हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारी 9वीं कक्षा की जो सबसे लास्ट कविता हैं यही रहती हैं, क्योंकि बाकी जो है पोएम वो डिलीट हो चुकी हैं बोर्ड की तरफ से। तो आज हमारी सबसे लास्ट पोएम है जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं, और इसके कवि जो हैं वो है राजेश जोशी जी। थोड़ा सा बता देती हूँ उनके बारे में कि राजेश जोशी जो है उनका जन्म हुआ था 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ ज़िले में, और अपनी शिक्षा को पूरा करने के साथ साथ इन्होंने क्या है रूसी जर्मन भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया, और उन्हीं भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करके क्या है इन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाएं जो है वो उसका कार्य पूरा किया। अब बात करते हैं हमारी कविता की। देखिए, इस कविता में उन्होंने क्या है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका नाम है। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि जो बच्चे जो होते हैं, जो मान लो कि जिनको अपना जीवन यापन करने के लिए अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए वो भी क्या है काम करने को मजबूर होते हैं। जब उनकी उम्र जो है वो पढ़ने लिखने की होती है, कुछ बनने की होती है, उसी उम्र में क्या है वो अपनी आर्थिक विवशता के कारण, या हम कह सकते हैं कि गरीबी के कारण क्या काम करने को वो मजबूर है। तो जो ये समाज की जो वास्तविकता है, इसी वास्तविकता पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि इनकी उम्र अभी काम पर जाने की नहीं है, इन्हें तो अपना पढ़ लिख कर पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, क्योंकि ये इनका बचपन है और इस बचपन को उन्हें अच्छे से जी भर कर जीना चाहिए। यही बात जो है उन्होंने अपनी कविता में लिखी है। देखिए क्या कहते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। देखिए पहले इसके शब्दार्थ देख लीजिए। कोहरा क्या होता है? कोहरा हम कहते हैं धुंध को, जो सर्दी के मौसम में होती है, सुबह निकलती है, सुबह मॉर्निंग में होती है कोहरा, जिसको हम धुंध कहते हैं। और उसके बाद होती है विवरण, होता है किसी बात को विस्तार से लिखना। और उसके बाद है सवाल, पता ही है सवाल कहते हैं प्रश्न को। आप इसका प्रसंग देख लीजिए कि प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से ली गई हैं, जिसके रचयिता श्री राजेश जोशी जी हैं। और इस कविता में कवि ने क्या है छोटे छोटे बच्चों का खेल कूद और पढ़ाई को छोड़कर काम पर जाना बहुत बुरा लगता है, और इसी बात को उन्होंने अपनी कविता के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। देखिए क्या कहते हैं कि कोहरे से ढकी सड़कों पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कि कवि कहता है कि सर्दियों में धुंध से ढकी हुई सड़क पर सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यह है कि ये जो प्रश्न जो है कि बच्चे सुबह सुबह क्या है अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए काम पर जा रहे हैं। यही जो प्रश्न है या यही जो सवाल है वो हमारे समय का या हमारे समाज के लिए सबसे भयानक प्रश्न है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कि क्या कहते हैं कि यह जो पंक्ति है कि बच्चे क्या है काम पर जाने के लिए विवश है, इसी पंक्ति को विस्तार से लिखना जो है लिखा जाना क्या है वो बहुत ही मुश्किल है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, इसे विस्तार से नहीं बल्कि इसे लोगों के सामने एक प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए कि ये बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं, इसका कारण क्या है। आगे देखिए, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कि इसी बात को क्या है हमें लोगों के सामने एक प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए कि इनकी उम्र जो है वो पढ़ने लिखने की है, न कि मजदूरी मेहनत करने की है। तो इसी बात को क्या है कि लोगों के समक्ष इसको प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए, और इसका क्या है इसका जवाब जानने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए।
दूसरा देखिए, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें। आगे देखिए क्या होता है, अंतरिक्ष किसे कहते हैं, ये कर ही लीजिए पूरा। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक। अंतरिक्ष हम कहते हैं आकाश को, भूकंप कहते हैं भूचाल को, और मदरस क्या होते हैं, विद्यालय को कहा जाता है। इमारत भवन होता है, और उसके बाद है एकाएक क्या होता है, अचानक से। इसकी व्याख्या देख लीजिए कि कवि जानना चाहता है कि क्या बच्चों के खेलने के लिए जो गेंदें हैं वो सारी आकाश में चली गई हैं, और क्या उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमक ने खा लिया है, जो वो किताबों को या अपनी पुस्तकों को नहीं पढ़ रहे हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। क्या कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने के जितने भी खिलौने हैं वो सारे क्या है, किसी बड़े विशाल पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। क्या बच्चों के लिए क्या है कि जहाँ पर वो विद्या प्राप्त करते हैं, विद्यालय की जितनी भी इमारतें हैं, क्या वो किसी भूकंप या भूचाल में गिर गई हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक। क्या इन छोटे छोटे बच्चों के लिए जितने भी मैदान हैं, जितने बगीचे हैं और घरों के जितने भी आंगन हैं खेलने के लिए, वो अचानक से ख़त्म हो गए हैं। कि कवि जो है वो अपने इसी प्रश्न को क्या है लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है कि इन सब बच्चों के लिए, जैसे मान लो जो बाकी बच्चे हैं उन सब के लिए ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मजदूरी मेहनत करते हैं बच्चे, उन सभी के लिए ये सारी चीज़ें क्या है, समाप्त हो गई हैं। इसके बाद आगे देखिए, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अगर देखिए इसके शब्दार्थ देखिए, अगर क्या होता है, यदि हस्ब मामूल होता है चीज़ें, या फिर जैसे वस्तुएं वैसी की वैसी ही रहना, जैसी होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं इन शॉर्ट एक शब्द में कह सकते हैं यथावत, जैसी है वैसी ही। ठीक है, उसके बाद इसकी व्याख्या देखिए कि कवि कहते हैं कि यदि बच्चों की जो गेंदें हैं, रंग बिरंगी पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बाग बगीचे, घरों के आंगन, सब कुछ समाप्त हो गया है तो यह भयानक होता है। ठीक है, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में। तो उन बच्चों के लिए खेलने के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए इस दुनिया में क्या बचा है, क्या शेष रहा है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, यदि सचमुच में ऐसी सारी चीज़ें, जो उनकी जो वस्तुएं हैं वो सारी नष्ट हो जाती, तो ये बहुत बुरा होता, भयानक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल, लेकिन ये चीज़ें समाप्त हो जाती, उससे ज़्यादा भयानक तो यह है कि ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए, जो सारी चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो बच्चे उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये बच्चे क्या है, अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने माता पिता के बोझ को कम करने के लिए काम पर सड़कों से गुजरते हुए जा रहे हैं, जो कि दुनिया में न जाने कितने हज़ारों छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्या है, अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने माता पिताओं का हाथ बढ़ाने के लिए क्या है, ठंड के समय में कोहरे से ढकी हुई सड़कों पर काम पर जाने के लिए विवश है, मजबूर है। उनका बचपन तो न जाने कहाँ पीछे छूट गया। यह बहुत ही भयानक है। ठीक है, इसका भावार्थ देखिए, इसका भावार्थ आ जाएगा कि इस कविता में कवि ने क्या है, समाज की एक यथार्थ या वास्तविक बुराई की तरफ संकेत किया है, और कवि इस कविता में उन बच्चों की तरफ समाज का ध्यान दिलाना चाहता है, जो बच्चे क्या हैं, अपनी गरीबी के कारण छोटी सी उम्र में
पढ़ने लिखने की बजाय क्या है, मेहनत मजदूरी करने के लिए विवश है, मजबूर है। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों की तरफ से क्या है, कवि समाज से एक प्रश्न पूछना चाहता है कि इन सभी बच्चों के जो खेलने के लिए जितने भी सामान हैं या इनकी जो पुस्तकें हैं या जो विद्यालय हैं, वो सारे इन बच्चों के लिए क्या नष्ट हो गए हैं? जो बाकी सब बच्चे उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बच्चे क्यों इन चीज़ों का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? इसी प्रश्न को उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत किया है। अब इसका विशेष देख लीजिए। इसमें विशेष आ जाएगा कि इसमें कवि ने क्या है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है, ऐतुकांत छंद है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है। ठीक है, ये सारे इसके आ जाएंगे विशेष में। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे हम इसके जो प्रश्न उत्तर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।